किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदलेंगे ना, जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। ये आप है ना, और ये बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ और बॉलिंग की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अगर हर रोज़ हम बॉलिंग कार्ड इसी तरह का देखें, क्योंकि जी यही सूरत हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले मैच में भी यही कार्ड था जी। अगर लास्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका से वो न्यूजीलैंड से खेला था, फाइनल खेला था, वहाँ भी स्कोर कार्ड इसी तरह ही था बॉलिंग का, वो भी ऐसा ही था। तो अगर आपने यही वाला करना है तो फिर अगर नहीं सोचते। और दूसरी चीज़ ये, मैं तो सिलेक्शन कमेटी से थोड़ी सी, असल में सारे हमारे जानने वाले हैं सारे, लेकिन जो सिलेक्शन हुई है ना जी। मैं माजरत के साथ कह कि जी आज 8 टीमें आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी टीम के पास बता दो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कि जी जो एक स्पिनर लेके आई हो। हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हम एक स्पिनर से खेल रहे हैं। आज भी इब्रार ने 10 ओवरों में 28 रन दिए, साथ दूसरा कोई रेगुलर स्पिनर होता तो आप है ना कोई पकड़ने का चांस बनता। कल इंग्लैंड क्यों हारी? एक नॉन रेगुलर बॉलर था, 352 हुए। कल का मेन पॉइंट क्या था कि उनकी बॉलिंग, एक बॉलर कम था। जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल। उसी से खेलने जा रहे हैं। हम अपनी कंडीशन को असेस नहीं कर रहे। मैं इंडिया की तारीफ करूं कि जी बहुत अच्छा खेल लिया है, मैं अपना तो देखूं कि हम अपनी असेसमेंट हमारी क्या है, हम किधर खड़े हैं। बहुत सारी बातें हैं हमें डिस्कस करनी है, सिलेक्शन को डिस्कस करना है, हमारे बैटर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में। 2 ही मैचेस अभी तो खेले हैं खैर, लेकिन बाहर हो गए हैं। मैच जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से काफ़ी मायूसी हमें मिली है, उसी पे हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इन सकी भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। शुरुआत करते हैं, जब हमने बैटिंग शुरू की हमने देखा शमी आए पहला ओवर करने के लिए, तो उन्होंने 5 वाइड बॉल जो हैं वो फेंकी। मुझे लगता है कि उस वक्त तो हमें ये देखने में लग रहा था कि अभी तो प्रेशर है, शमी इस तरह से आके बॉल कर रहे हैं, तो क्या हमारे बैटर्स को उस वक्त उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था? लेकिन हम तो अपने ही टेम्पलेट पे लगे रहे कि हम जो है डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स खेल रहे हैं और अपने ऊपर ही प्रेशर बिल्ड किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब आप अपने किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ मैच खेलते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो, प्रेशर हो, तो वहां पे स्किल्स के अलावा कुछ और स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं या आपको रिवॉर्ड देती हैं। वो दूसरी स्किल्स क्या है? एक तो स्किल्स है कि मेंटल टफनेस, फिर आप कितने अवेयर हैं, फिर आपका सेल्फ बिलीफ कितना है, फिर आप अंडर प्रेशर कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है और आप प्रोएक्टिव कैसे हैं, आप कैसे ओपोनेंट की जो है बॉडी लैंग्वेज या उसके टैक्टिक्स को रीड करते हुए आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी अच्छी मिसाल देते थे, कहते थे देखो अल्लाह ताला ने ये 2 आंखें दी हैं, इन 2 आंखों को जो सही इस्तेमाल करेगा वो बहुत जो है वो बहुत तरक्की करेगा। तो मैं अक्सर वो सुनता था, खैर वो तो थे कुछ रूहानी किस्म के, तो वो मुझे हेल्प हुई क्रिकेट के अंदर जब मैं कोचिंग में आया। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, एक आंख से दूसरे की वीकनेस देखो और एक आंख अब दूसरी आंख से अपनी स्ट्रेंथ को देखो। जब आप अपनी एक आंख से अपनी स्ट्रेंथ को देखोगे, अगले की वीकनेस को देखोगे ना, तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से कंपीट करोगे। अगर ये आंख का देखना उल्टा हो जाएगा ना कि आप उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हो, अपनी वीकनेस देख रहे हो, तो आप गए। पहला स्टेज ये है। जब आप इधर से निकल के थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर आप आंखें स्विच करते हैं। पहली आंख से, दोनों आंखों से अपनी स्ट्रेंथ देखते हो और दोनों आंखों से अगले की वीकनेस देखते हो। इस वक्त आपका बिलीफ और कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है, वहां पे आपकी एग्जीक्यूशन होती है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो हम लोग तजब्जुब वाली आंखों से देख रहे थे और हम लोग तजब्जुब में थे, बजाय इसके कि उधर से ही हम लोग उनको पकड़ लेते और हमारा एटीट्यूड और हमारा इंटेंट वो कुछ डिफरेंट किस्म का होता है और हम उनको जो है वो दबोचने की कोशिश करते। बस हम लोग वेट एंड सी करते रहे, करते 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 ऐसा हुआ कि वो आहिस्ता 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 जो है ना प्रेशर हमारी तरफ आना शुरू हो गया। तो आई थिंक वहां पे हमें, जो इंजी भाई भी कल बहुत बारहा कह रहे थे कि हमें अटैक करना है, दलेराना क्रिकेट खेलनी है, और मैं भी इसी बात पे कह रहा था कि देखें हमें जो है करेज और ब्रेवरी, ये दोनों चीजें हैं, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आई थिंक हमने उनको मोमेंटम दे दिया और हमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बैक जो है वो अगेंस्ट द वॉल होना शुरू हो गई।
ठीक है, मुझे इंसी भाई से बात करनी है। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप थी आज 104 रन की, जिसने 144 बॉल्स दी, और फिर हमने देखा कि जब एक्सेलरेशन का वक्त था तो वो हुआ ही नहीं, जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो हुई नहीं। उस पर हमने बात करनी है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इंसी भाई को क्या लगता है कि लड़के तो यही थे, इन्होंने ही एक्सेलरेट करना था, अब जो भी जैसे भी सिलेक्शन थी, तो हुआ क्यों नहीं? आपके लिए इंसी भाई एक सवाल छोड़ा था, अगर आप कहें तो मैं दोहरा देती हूँ। नहीं, मुझे याद है, याद और है? मुझे आपके करने से पहले भी याद है ये वाला सवाल। वो इसलिए कि जी आपने सऊद शकील का और रिजवान की पार्टनरशिप का मेरे से पूछा था। सो एक का स्ट्राइक रेट है जी 59 का है जी, ठीक है, और एक का है 81 का। 81 का। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। जो आपको कल ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वो 352 कर रहे थे, उनके 4 प्लेयर आउट हो गए थे। जिस प्लेयर ने 100 किया था इंग्लिश ने, उसका 139 रन का स्ट्राइक रेट था, और वो हमारी कंडीशंस में खेल रहा था। ठीक है, हम यहाँ खेल रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जी अगर ये पार्टनरशिप बड़ी हो जाती, ये 59 रन का स्ट्राइक रेट हमें जितवा सकता था? नहीं, ये 81 का स्ट्राइक रेट हमें जितवा सकता था? बिल्कुल नहीं। हालांकि 2 प्लेयर आउट हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि जी कोई हम श्रीलंका की तरह 35 पे 5 हो गए थे। 2 प्लेयर आपके आउट हुए थे। आप जिस तरह ही थोड़े से सेट हो गए थे, आपको इनिंग्स अपनी खेलनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ वो किस लिए अब देना। दूसरी चीज़ है कि जब तक आप स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आएगा ना, मैं तो इतना हैरान हूँ कि ये इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, इनको सिंगल लेना नहीं आता, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। ये कोहली ने आज जो किया है, उसका 90 का स्ट्राइक रेट है, आउट ऑफ फॉर्म था, 7 चौके हैं, उसकी पूरी इनिंग्स देख लो, उसे रोटेट किया है, सिंगल पे सिंगल लिए। ठीक है, तो हम ये वाली चीज करते ही नहीं है। क्या ऐसी पिच में ऐसी क्या खास बात थी कि जी जो सिंगल भी नहीं होने दे रहे थे, ना चौके लग रहे थे, ना जब चौके लग रहे थे, ना करनी थी सिंगल वो भी लग नहीं रहे। हुई। तो आप चौके नहीं मार रहे, चलो समझ आ रही है कि जी, लेकिन अगर सिंगल भी आप नहीं करते, क्योंकि अगर आप इतने डॉट बॉल खेलते हो, तो फिर आप कभी, हम जो न्यूजीलैंड से भी मैच आ रहे थे, वहाँ भी हमारा यही मसला था, क्योंकि जी हम डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अगर आप इस पर काम नहीं करोगे, और ये थोड़ा सा अब देना कि ये जो तासुर है ना कि जी अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर ये आला तासुर, अब ये सारे पूरे दुनिया में ये आला तासुर है, तो अगर आपने इसको ख़त्म ना किया, ठीक है, तो ये आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में चौथा ICC का इवेंट है जिसमें हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एशिया कप में हुए, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में, फिर लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में, और अब चैंपियंस ये ट्रॉफी। चौथा हो रहा है।